थैंक यू थैंक यू। फॉर हैविंग अस। या वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो ये फील होम क्या है? व्हाट्स फील्स लाइक होम। फील्स लाइक होम बेसिकली टाइटल है हमारे नए शो का। और टाइटल है जो ये बहुत परफेक्टली फिट करता है, बिकॉज जब कोई भी दोस्त साथ में एक घर में शिफ्ट होते हैं ना, वो उसको घर कैसे बनाते हैं और वो फीलिंग कैसे आती है घर वाली, वो एक जर्नी होती है। वो जर्नी हमने अपने शो में दिखाने की कोशिश करी है। यस यस, बिल्कुल सही बोला विष्णु ने। बेसिकली टाइटल का मतलब ये है कि आप चाहे कहीं भी रहे, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ हो तो वो जगह आपका घर बन जाती है। तो वो स्ट्रक्चर्स मैटर नहीं करता है, चाहे आप छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो खंडर भी घर जैसा लगता है आपको। सो फील्स लाइक होम। उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे। किस कैरेक्टर है? तो मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम समीर है। वो पोइट्री करता है, बचपन से पोइट्री कर रहा है, पर क्या है कि उसको अप्रिसिएशन उतना मिला नहीं। उसके पापा मतलब उसकी तारीफ़ वारीफ करते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि झूठी भी तारीफ़ कर दी, वो भी नहीं करते वो। तो उसको थोड़े से क्या है इश्यूज़ रह गए हैं लाइफ में कि जिनसे अप्रिसिएशन चाहिए था उनसे मिला नहीं। तो अब वो वैलिडेशन एक तरीके का ढूंढता रहता है लाइफ में। जो पोइट्री उसका जो मेन हिस्सा है लाइफ का, उसको लगता है कि लिख रहा हूँ, लेकिन अब अच्छी लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, इनको किसी को सुना भी दूंगा, जिनके साथ रहता हूँ उनको भी नहीं सुनाता वो, इसीलिए नहीं सुनाता। हाँ, क्योंकि अब जब पापा ने तारीफ़ नहीं करी तो अब उसको लगता है यार ये तो दोस्त है, तो मेरा खून भी नहीं है, ये तारीफ़ कैसे करेंगे मेरी। तो समीर का कैरेक्टर वो है, और वही कैसे वो इस फियर को ओवरकम करता है पूरे इस टाइम पीरियड में, वो कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर का नाम है अविनाश अरोड़ा। वो एक स्मॉल टाउन मिडिल क्लास फैमिली से आता है दिल्ली में कॉलेज में, ठीक है। तो फिर उसका बेचारे का ये है सिस्टम कि ही वांट्स टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। एक सॉरी, कैमरा लुक कहाँ पर है, किधर है कैमरा में ना? कैमरा में ना, एग्जैक्टली, ठीक है, वहाँ पे है ना लुक, ठीक है। तो मेरा कैरेक्टर का नाम अविनाश अरोड़ा अवी है। तो उसके दोस्त उसे अवी बुलाते हैं। उसका सिस्टम क्या है कि ही comes from a middle class small town, and he not a small town per se but like a middle class family in Chandigarh, right? अब वो दिल्ली में आता है, वो देखता है सब लोग कितना कूल हैं, कितना बड़े हैं, तो फिर he wants to be liked by everyone, so he tries to please everyone, be it his friends, be it his girlfriend, एक ही गर्लफ्रेंड है बेचारे की, एंड इवन हिज पेरेंट्स, ठीक है। वो चाहते हैं कि उसके पापा उससे मतलब प्राउड हों, बट नंबर नहीं आते हैं बेचारे के, जोर नहीं चलता है बेचारे का, थोड़ा पार्टियों में ज़्यादा घुसा हुआ है, तो नशे नुशे करता है बेचारा लड़का अपना। तो उसकी जर्नी यही है कि हाउ ही गोज़ फ्रॉम देयर टू वांटिंग टू प्लीज़ एवरीवन टू बीइंग कंफर्टेबल विद हिमसेल्फ बाय हिमसेल्फ। तो दैट इज़ हिज जर्नी, और काफ़ी क्यूट जर्नी है। आई थिंक इट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ किड्स विल बी एबल टू रिलेट टू, बिकॉज हम सब एक टाइम पे जब हम 18 साल के होते हैं, हमको होता है कि यार हाँ, मेरे क्लास में ये लोग मुझे पसंद करे, देखें कि ये अच्छा लड़का है, कूल लड़का है। सो कैसे वो उस चीज़ से उभरता है और कैसे इसके फ्रेंड्स हेल्प करते हैं उस चीज़ में उसको। सो वो बहुत क्यूट स्टोरी है। मैं लक्ष्य कोचर का किरदार निभा रहा हूँ, और 4 दोस्तों की कहानी है, अवी, समीर, गांधी और लक्ष्य। और चारों में से ये सबसे मस्तीखोर है, बहुत कलरफुल कैरेक्टर है, बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है। जितनी भी पार्टियाँ, जितनी भी बदमाशियाँ हो रही है घर के अंदर, नुकसान जो हो रहा है, वो सारा इस सिंगल हैंडेडली ये लक्ष्य कोचर रिस्पॉन्सिबल है उन सब चीज़ों के लिए। उसके कमरे में आप जाएंगे तो खाली दारू की बोतलें मिलेंगी आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको शो देख के पता चलेगा। बट वो सबसे इमेच्योर सा कैरेक्टर लगता है। हालांकि उसकी एक दूसरी साइड भी है, जो आप जैसे शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, अंदर से वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है। एंड उसके पिता बहुत कम उम्र में उसको छोड़ के चले गए थे, तो लाइफ को उसने अलग तरीके से जीना सीख लिया था। उसका एक ही गोल था कि खुद भी मज़े करने हैं, लोगों को भी मज़े कराने हैं, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, और दिल्ली का क्लासिक लौंडा है मतलब। तो यस, दैट्स लक्ष्य कोचर। ओके, तो किस तरह की प्रिपरेशन रही है आपकी? क्या कोई वर्कशॉप किया है? वर्कशॉप हमारी हुई थी, लेकिन हमें एक्टिंग सिखाने वाली वर्कशॉप नहीं थी ये वर्कशॉप थी जिसमें हम चारों जो एक्टर्स हैं वो इकट्ठा होके एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाए। क्योंकि कई हद तक हम सारे के सारे
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बैकग्राउंड से आते हैं. हम सब ने कुछ ना कुछ काम किया है, चाहे विष्णु कौशल का फर्स्ट एक्टिंग शो है ये, लेकिन उसके बावजूद ही हैज़ बिन एन एक्टर इन हिज इंस्टाग्राम वर्ल्ड. तो हमारी जो वर्कशॉप हुई वो उस लेवल पे थी कि हम एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकें, हम एक दूसरे के दोस्त बन जाए. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि पूरा जो शो है वो दोस्ती पर डिपेंड कर रहा है. तो हमारी दोस्ती उस वर्कशॉप की वजह से गहरी होगी एंड उसी वजह से हमें शो पर काम करने के लिए आसानी हुई, हमें बहुत मज़ा भी आया. यस. वर्कशॉप हुई, बताया ना उसने. How was your preparation? सबकी साथ में हुई वर्कशॉप, 4 लड़कों की 3-4 दिन की वर्कशॉप थी हमारी, वेयर द वर्कशॉप वाज ऑल अबाउट गेटिंग ऑल दीज 4 बॉयज़ टुगेदर. और हमारा बॉन्डिंग, क्योंकि अब हम लोग अलग अलग शहरों से आए हैं, ये अलग शहर से आया, मैं भी कानपुर से आया हूँ, ये बॉम्बे से है. नाउ वी ऑल आर वर्किंग ऑन दिस वन प्रोजेक्ट. तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें दोस्ती यारी के सब ब्रदरहुड के बारे में है, तो उसके लिए हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की कमियों को जाने, एक दूसरे की अच्छाइयों को जाने, एक दूसरे की बुराइयों को जाने, और साथ में बैठ के हंसे, साथ में बैठ के रोए. तो वो हमारी वर्कशॉप में पूरा किया. रचित सिंह करके जो हमारे टीचर थे, कोच थे, एक्टिंग कोच, उन्होंने ली वर्कशॉप एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. सेम आंसर. How was your experience working with each other? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्टिंग, प्रॉपर प्रोफेशनली एक्टिंग करने का. एंड आई ऑनेस्टली, मैंने बहुत बार लोगों को, अपने दोस्तों को बोला, आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर टीम टू वर्क विद एंड अ बेटर कास्ट टू वर्क विद, बिकॉज मैं इन दोनों को तो पहले से ही जानता था इंस्टाग्राम के थ्रू. तो जब मैं करा काम, ऐसा नहीं लगा कि मुझे ना, मतलब कोई प्रेशर नहीं था कि किसी को प्लीज़ करना है या फिर किसी को दिखाना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ. ये दोनों मेरे को हेल्प कर रहे थे कि भाई, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, कि भाई देख, टेंशन मत ले, ऐसे मत कर, ये आराम से तू कर अपना, डू योर थिंग. सो वो बहुत ईजी था, बहुत फन था. एंड इवन द टीम, द डायरेक्टर एंड द शो रनर सिद्धांता सिड बोलते हैं. सो एक तो सिड नाम के इतने लोग हैं ना, याद ही नहीं रहता. सिद्धार्था. बट एनीवे, तो सिद्धांता, ऑल ऑफ देम वर वेरी अकोमोडेटिंग. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो बढ़िया था मेरे लिए. तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था. ये तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है प्रीत के साथ, मेरा पहला है विष्णु के साथ और पहला मिहिर के साथ. बट मैं बता नहीं सकता, ये सब आने वाले सितारे हैं, मतलब जेन्युइनली सितारे इन अ वे कि इनका काम ऐसा है कि दुनिया एक आएगा. ये तो अभी सब हम नौजवान लड़के हैं, बट एक उम्र के बाद सब अप्रिशिएट किया जाएगा इनका काम, और जब पीछे मुड़ के देखा जाएगा तो बहुत 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 अच्छा काम सबने किया है. सो इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस टू, क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग. अब कोई बंदा आपको सामने से ऐसा दे रहा है तो आपको कितनी बार पता है, एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है. जस्ट टू ऐड वन थिंग, मुझे याद है हमने एक एपिसोड करा है, इट्स बहुत इंटेंस एपिसोड था. उस एपिसोड में ना, क्या मैं, आई कांट टेल यू व्हाट द, नहीं बता सकता मैं, आई एम नॉट गोना टेल यू द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ दैट एपिसोड, बट हाँ, बट वो जो एपिसोड है वो बहुत डिपेंडेंट था एक दूसरे की एनर्जी और एक्टिंग और परफॉर्मेंस पे. बाय दैट आई मीन कि मतलब उस सीन में मैं रोना चाह रहा हूँ नहीं चाह रहा हूँ उस पर डिपेंडेंट नहीं. अगर ये मैं देख रहा हूँ इसको आगे से, इसका कैरेक्टर रो रहा है एंड वो अपने आप निकल रहा है, अपने आप इमोशंस निकल रहा है, अपने आप एक्टिंग हो रही है. आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत फुलफिलिंग और फिल्म का मैसेज जो बहुत ही प्यारा है, तो अगर इसको वन लाइन में डिफाइन करना हो तो किस तरीके से देंगे? फील्स लाइक होम जो Feels टाइटल like है वो ही इसका वन लाइन है. इसको रोमांटिक हैंगओवर भी कहा गया है कि जो भाइयों के बीच में जो रोमांस होता है वो आपको हमेशा देखने मिलता है. ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता मैं है. तो वही फीलिंग आपको इस शो से भी मिलेगी, फील्स लाइक होम. एंड या दैट्स इट, दैट्स द वन लाइन. सेम फील्स लाइक होम, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग लाइक होम. या ये मैं ज़्यादा बोल के वो कम वैल्यू कम करने वाली बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोला. कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने लर्न किया है, जो आपने इस पूरे के पूरे इसे टेक अवे किया? सोचना पड़ेगा, एक मिनट, बहुत कुछ सीखा मैंने. पेशेंस, सब्र, कि भाई हर चीज़ के लिए जल्दी ठीक नहीं है. सब्र रखो और अपना काम करते रहो तो मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओगे. लक्ष्य कोचर बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करता है और
ये चीज़ मैं उससे सीखना चाहता हूँ। बहुत चिल आदमी है, तो लाइफ में चिल करो। अभी से मैंने ये सीखा है कि जब तुम अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ, उसके बाद ही तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई तुम्हें पसंद करेगा। तो मतलब वो सेल्फ लव का जो आइडिया है ना, और सेल्फ अवेयरनेस का आइडिया, आई थिंक वो बहुत उसकी जर्नी का बहुत एसेंशियल पार्ट है। एंड इवन फॉर मी आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ लव इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि तुम ओवर टाइम तुम सीखते हो अपने आप को समझना, प्यार करना और ये सब। तो आई थिंक अब मेरे अभी से मैंने ये सीखा है। अभी मैं फ़िलहाल तो इतना एक्साइटेड हूँ फील्स लाइक होम को लेकर कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ 10th जून के बाद जो होगा। बट देयर इज़ अ फिल्म दैट विल रिलीज ऑन 19th of August विद बनारस मीडिया, बट राइट नाउ फील्स लाइक होम इज़ फुल पावर मोड। और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। मैं होप कर रहा हूँ देखने के बाद लोग बोलेंगे अच्छा इसको आती है एक्टिंग थोड़ी सी, तो कर लेंगे कास्ट वगैरह। फैंस को हम एक आ जाओ, सब एनिमस साथ में आ मैसेज जाओ। है, बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, बहुत ऑब्वियस सा। दोस्तों, भाइयों की बहनों, फील्स लाइक होम रिलीजेज ऑन, तो प्लीज़ हमें प्यार दे और हमारा शो देखिए। बहुत क्यूट शो है, बहुत होलसम शो है। और अंशुमन अब हमारी एक स्कीम के बारे में बताएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये आपको अपने 2 दोस्तों को देनी है, और उन 2 दोस्तों को बोलना है वो अपने 2 दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन दे। बहुत एपिक पिरामिड स्कीम है, इस पे प्लीज सब लोग अपना साथ दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।